वेलकम आपके हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पे ट्रेडर्स अड्डा पे। जहाँ पर हमने मोस्टली हम मार्केट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो हमें पता है, जो भी चीज़ें जो ट्रेड करते हैं मार्केट में उन लोगों के लिए आसान हो सकती है, उसके बारे में हम यहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप हमारे वीडियोस को देखिए, समझिए, और अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, कुछ वीडियोस आप अपने टॉपिक पे बनवाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है आपके यूट्यूब, जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे जो भी हम नई वीडियोस डालते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे साथ वो है अबाउट म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होना चाहिए, क्यों ट्रेड करना चाहिए मार्केट में। तो आप यहाँ सर्च भी करोगे तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, पर सिंपल भाषा में जहाँ तक शायद तक अभी तक कोई समझ नहीं पाता है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बेसिकली ये होता है, आप स्टॉक मार्केट में जो भी बंदा ट्रेड करने जाता है तो उसमें क्या होता है, आपको खुद से एनालिसिस करना होता है कि स्टॉक मार्केट में क्या खरीदना है, क्या बेचना, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है। अब मार्केट में तो हज़ारों कंपनियां, आप कितनी कंपनियों के बारे में एनालिसिस करोगे। जो नए ट्रेडर्स होते हैं, जो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, उनको इस बारे में तो ज़्यादा आइडिया है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली जो मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, ज़्यादा ट्रैक नहीं कर सकते, उससे बेटर होता है कि आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। अब म्यूचुअल फंड्स है क्या? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या होता है, जब आप ट्रेड करने जाते हो मार्केट में तो आपको मल्टीपल स्टॉक्स पे ट्रेड करने जाना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं जो कि लोगों के से फंड लेकर उस चीज़ को मैनेज करती है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये हम जाते हैं मनी कंट्रोल की साइट पर, यहाँ पर लॉग इन करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के टैब पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और मान लीजिए आप यहाँ पे सर्च करते हो एक्सिस इक्विटी लॉन्ग टर्म। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपको। यहाँ पे आप एनी भी इसमें क्लिक करेंगे तो ये आ गया। दो तरह के होते हैं, डिविडेंड और एक ग्रोथ। तो सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या। तो म्यूचुअल फंड, यहाँ पे आप क्या आते हो, यहाँ पे क्लिक किया, ये म्यूचुअल फंड खुल चुका है। इसका करंट एनएवी, एनएवी मतलब जो करंट नेट जो प्राइस चल रहा है अभी, जिस प्राइस पे आपको अलॉट होंगे, तो शेयर मार्केट में क्वांटिटी बोलते हैं, यहाँ म्यूचुअल फंड में उसको यूनिट बोलते हैं, क्वांटिटी को यूनिट्स बोलते हैं। आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, उस पर आपको यूनिट्स मिलती हैं पर्टिकुलर एनएवी पर। तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर अगर आप इस म्यूचुअल फंड का, ये एसेट मैनेजर कंपनी इसको मैनेज कर रही है। यहाँ पर क्या है, अगर आप इस पर क्या है, आपका जो भी फंड इन्वेस्ट होगा पर्टिकुलर एक रेशियो पर, जो भी उस म्यूचुअल फंड के अंदर होल्डिंग्स हैं उस पर इन्वेस्ट होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, इस पर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितना है, 33। टॉप 5 स्टॉक वेटेज जो है, वेट जो है 39% है। यहाँ पर सेक्टर वाइज भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग इन पोर्टफोलियो 31 मार्च 2019 के हिसाब से। तो ये आप अपने हिसाब से होल्डिंग्स चेंज नहीं करा सकते, असेट मैनेजमेंट कंपनी अपने हिसाब से करती है। तो उस पर जो भी है कि 10 कंपनियों की होल्डिंग आपको दिख रही है। अगर आप पूरी देखना चाहते हो तो व्यू कंप्लीट होल्डिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो भी टोटल नंबर्स ऑफ 33 बता रहा था, वो 33 कंपनीज जो जो हैं इस पर, वो सारे के सारे आपको शो हो जाएंगी कि उस पर भाई कितना कितना पैसा कौन से सेक्टर से है, कितने वैल्यू का अमाउंट लगा हुआ है, टोटल वेटेज कितना है होल्डिंग पर उसका 100% में। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखते हैं, तो अब HDFC बैंक लोगे आप तो 8.29 है, बजाज फाइनेंस पे 8% है, कोटक महिंद्रा पे 7% है, TCS पे 7.7 है। तो अलग अलग, ऐसा नहीं है कि बैंक का है तो बैंक ही पूरे होंगे, तो वो अपने हिसाब से टोटल बनाते हैं मार्केट में, जो कि अच्छा रिटर्न दे सके उसके हिसाब से सारी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल पैसे निवेश करने हैं, इस पर कोई ऐसा नहीं होता कि आपको
पर्टिकुलर इतना करना है आपको। शुरुआत अलग अलग कंपनी से अलग अलग मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है, किसी में 500 रुपये भी कर सकते हो, किसी में 1000, 1500, 2000, जो भी आप चाहो मंथली कर सकते हो। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो होता है तो इसमें आपको बार बार आपको ट्रैक नहीं करना, मैनेज करने का काम जो भी है वो लोग खुद करते हैं। जो भी उसके फंड मैनेजर का साइन किया जाता है पर्टिकुलर एक पोर्टफोलियो के लिए, वो उसको देखता रहता है। कोई स्टॉक अगर अच्छा काम परफॉर्म नहीं कर रहा है मार्केट में तो उसको उसकी डील उसको वहाँ से निकाल कर कोई दूसरा स्टॉक उस पर करेगा, ताकि रिटर्न्स जो है मार्केट पे काफ़ी अच्छे आ सकें। तो इसमें जो होता है हाई रिटर्न्स तो नहीं होते हैं कि अब आप सोचो कि महीने का 10% 20% मिलता है, ऐसा नहीं होता। महीने का आप देखोगे ओवरऑल तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो एवरेजली, तो आपको जो है साल का 12 से 20% जो है रिटर्न्स मिल सकता है। ये जो कि कंपेरेटिव टू अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट इन सब में आप डालोगे तो काफ़ी अच्छा। बैंक भी अगर आप करोगे तो 4% नॉर्मली देता है, कोटक बैंक में भी डालेंगे तो 6% मैक्सिमम देगा। म्यूचुअल फंड्स में सॉरी आप एफडी में भी करोगे तो 7.5 8% आपको ज़्यादा से ज़्यादा सालाना रिटर्न मिलेंगे। यहाँ आपको 12 से 20% मिल रहा है, तो आप देखिए तो 4% के हिसाब से देखो तो आप 3 गुना ज़्यादा मिल रहा है बैंक की सेविंग्स में। तो ये चीज़ का बेनिफिट होता है। प्लस आपको ज़्यादा परेशान होना नहीं है, ऑटोमेटिकली जो फंड मैनेजर है वो उसको देख कर करता है। बस आपका चुनाव सही होना चाहिए कि आप सही म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि कैसा कर रहा है पिछले। आजकल तो ईजिली सब कुछ मिल जाता है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, दो प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। अब रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जो होता है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सेट किया जाता है, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू लेते हो। वो आपको पता नहीं होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी आपका परिचित का है वो आपको बोले कि आप म्यूचुअल फंड्स बाय कर लो, मेरे ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो। तो उसमें क्या होता है, हर बार आपका ईयरली एक इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर एक पोर्शन जो है कमीशन के तौर पर उस डिस्ट्रीब्यूटर को जाता रहता है। फॉर एग्जांपल आप मान लो 1 लाख रुपए निवेश करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन जो होता है वो दो दो नाम से होता है। एक होता है अपफ्रंट कमीशन, एक होता है ट्रेलिंग कमीशन। अपफ्रंट कमीशन क्या होता है, जैसे ही आप कोई भी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने में मान लीजिए आपका कोई म्यूचुअल फंड्स में आपका 1% का अपफ्रंट कमीशन है और 1% का जो आपका ट्रेलिंग कमीशन है। ये डिपेंड होता है, 1% से 1.5% होता है। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का अलग अलग रहेगा। तो इस पर क्या है, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इन अ रेगुलर म्यूचुअल फंड, तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपने इन्वेस्ट किया उस पर आपका 1%, जो कि 1 लाख का 1% होता है 1000 रुपये, वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा। साथ ही में जितने साल तक वो इन्वेस्टेड रहेगा, मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है 5 साल के लिए, तो 5 साल तक उसमें से हर साल 1-1% डिस्ट्रीब्यूटर को जाता रहेगा। मतलब 1-1 हज़ार रुपये आपके उसमें से जाता रहेगा। ये आपसे डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि आप अब बोलोगे कि मेरा 99,000 इन्वेस्ट हुआ, ऐसा नहीं। इन्वेस्ट 1 लाख ही हो रहा है, लेकिन वहाँ पर ये पैसे जो कट के जाते हैं आपकी जेब से शो नहीं होगा कि आपकी जेब से चले गए, लेकिन ये शो ऐसे होगा कि जो पर्टिकुलर एएमसी है और जिसका वो डिस्ट्रीब्यूटर है उस वहाँ से उसको उस डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन जाता रहता है। अल्टीमेटली इस पर क्या होगा, आपके रिटर्न्स जो हैं, अगर डायरेक्ट में आपने इन्वेस्ट किया आपको 20% का सालाना रिटर्न आया, तो 1,20,000 होना चाहिए था, वही आपका 1,000 कम हो गया, आपका रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपकी रिटर्न्स में अफेक्ट करती है रेगुलर और जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या होता है, आप डायरेक्टली एएमसी से म्यूचुअल फंड बाय करते हो जिसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं होता। तो अब चलते हैं इस पे अच्छे से देखते हैं। ये जो है फॉर एग्जांपल के लिए मैंने ज़रोदा का कॉइन प्लेटफॉर्म लिया है। ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स देते हैं। ये जो भी म्यूचुअल फंड्स आप बाय करते हो डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं। इसको ऑनलाइन ही आप बाय सेल कर सकते हो। एसआईपीस भी कर सकते हैं, जब चाहो चालू कर सकते हो, जब बंद करना हो बंद कर। क्योंकि अगर आप किसी बैंक वगैरह से भी लोगे, डायरेक्ट एएमसी से भी लोगे, अब अगर आपको रिक्वेस्ट डालनी है, आप उनके ऑफिस जाओगे, वर्किंग आवर्स में ही करना है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं है। सब कुछ जो है ऑनलाइन मोड पे है, ऑनलाइन बाय ऑनलाइन सेल, और 24/7 जब भी लॉगिन करना, अपने पोर्टल में लॉगिन कर लिया, एसआईपी बंद करनी है, क्लोज करनी है, रीस्टार्ट करनी है, आप सब कुछ कर सकते हैं ऑनलाइन। फुल एक्सेस ऑनलाइन 24/7, सारा अकाउंट आपके हाथ पे। अब यहाँ पर देखते हैं इस पे होता क्या है। फॉर एग्जांपल अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सिंपल है। बिगिनर के लिए आप अपना अकाउंट म्यूचुअल फंड के लिए खुला लीजिए। यहाँ पर जाइए, यहाँ पे नीचे दिखते हैं 3 ऐसे म्यूचुअल फंड्स, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पे एक्सप्लोर मोर का भी ऑप्शन आएगा। तो
यहाँ पर सारे म्यूचुअल फंड्स दिए रहते हैं। अब आप इसमें करना चाहते हो, जैसे मुझे पर्सनली जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जैसे इक्विटी। अब मुझे ग्रोथ प्लान्स पे करने हैं, मुझे डिविडेंड में नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे इक्विटी पे सपोज मैं एसबीआई का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स चेक करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सिस के ही, जिससे मैं आपको बता रहा था पोर्टफोलियो, उस पर देख लेते हैं। एक्सिस इक्विटी लॉन्ग, यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिविडेंड और ग्रोथ। हम ग्रोथ पे ही जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो करंट एनएवी चल रही है 47.57। सेम यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, ये भी आपको अराउंड यही प्राइस उसने वहाँ पर भी शो हो रहा था 47.5। अब इसमें एक चीज़ है, दो ऑप्शन आप देख सकते हो। काफ़ी इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये का है। ईयरली अगर आप देखोगे 4%। ये अल्टीमेटली स्टॉक्स ही हैं इसमें, तो ये मार्केट के मूवमेंट पे ही डिपेंड करेगा क्या है। लेकिन अगर आप इसको हम मैक्सिमम जैसे यहाँ पे 3 इयर्स 5 इयर्स का देखें, 5 इयर्स पे देखें, तो यहाँ पे रिटर्न्स जो शो कर रहा है वो है 19.6 एवरेज। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 5। तो इसको एक चीज़ समझ लेते हैं। मान लीजिए आप लमसम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख आप करना चाहते हो भाई कि बच्चे की पढ़ाई के लिए है, शादी के लिए, जो भी है, आप 1 लाख रुपए अगर करते हैं, आप 25 साल के लिए कर रहे हो फॉर एग्जांपल, जब कोई भी ओकेशन है आप 25 साल के लिए कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अगर आपका 15% ही है, तो 15% के हिसाब से आपने 1 लाख 25 साल के लिए रिटर्न डाला है। तो वही चीज़ अगर आप रेगुलर में करोगे तो एक्सपेंस रेशियो आपका 1.77 है, यहाँ पर क्या है 0.84 है। तो आपको जो 25 साल के बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो मिलना चाहिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, वो होता है अराउंड 34,45,000। अगर आप यही रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में करोगे तो आपको लगेगा, आपको जो मिलने वाला है वो है आपका 27.3 लैक्स। मतलब अगर आप देखो इसमें डिफरेंस आप काफ़ी देखें तो साफ साफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंस मिल रहा है 7 लाख रुपए का। अब कई लोग अगर लमसम नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर आप एसआईपी ही कर रहे हो, आप एसआईपी करते हो 2,000 रुपये की महीने मंथली, तो 2,000 रुपये की एसआईपी अगर आप इसको 20 साल के लिए भी करते हैं, 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न से टोटल आपका इन्वेस्टमेंट जो 20 साल में होगा वो होगा, सॉरी ये सेविंग्स है आपका 3.5 लाख का। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल आपको 28 लाख रुपए मिल रहे हैं डायरेक्ट में। वहीं अगर आप रेगुलर में देखते हो 25 लाख। जितना समय लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका पैसा डबल। आप देखिए 15 अराउंड ऑफ 16 लैक्स हो चुका है। अगर 25 साल के लिए आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 15% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ 2,000 रुपये, हम आज की ही डेट से लेते हैं, प्रीवियसली ले लेते हैं, मतलब 2010 में 1 जनवरी से स्टार्ट किया होता और 21 मार्च 2019। तो यहाँ पर आप देखिए मैं टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती 2,000 रुपये के हिसाब से मेरी पिछले 9 सालों में, वो होती 3,80,000 रुपये। लेकिन करंट वैल्यूएशन पे अगर आप देखें केवल 9 साल में जो हो जाता, वो हो जाता 6,58,000। नेट प्रॉफिट मुझे अराउंड राउंड ऑफ 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 73% का रिटर्न है, इंटरनल 17% का टोटल आप देख सकते हो। तो ये केवल 9 साल का है। आप अगर इसी चीज़ को करते जाएंगे तो कंपाउंडिंग में हमेशा यही एक बेनिफिट होता है कि हाईएस्ट रिटर्न आपको मिलते हैं। अगर आप राउंड ऑफ देखेंगे इसको 15% के एक्सपेक्टेशन से,
तो 5 साल में अगर आप 5 साल के लिए आप 2,000 की SIP करते हैं तो आपको 1,84,000 होता है। इसी को 10 साल कर देंगे, आपका सीधे 5,58,000 हो गया। इसको अगर आप 15 साल के लिए कर देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13,17,000। इसी को अगर आप 20 साल के लिए कर देंगे, आपका इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 लाख। 25 साल के लिए कर देते हो आप 2,000, आपका हो जाता है 59,000, अराउंड 60 लाख। आपका रिटायरमेंट फंड हो सकता है, आपकी बच्चे की पढ़ाई के लिए हो सकता है, कोई भी एक मेजर इश्यू जब से आप शुरू कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। अगर आप इस पे करोगे तो काफ़ी, और बिगिनर हो आप, आपको इतनी टेंशन है नहीं। बस मेक श्योर आप जो म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अच्छा सा देख लें कि राउंड ऑफ कितना रिटर्न्स दिया है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया पिछले 5 साल में दे दिया है, तो ये आप कैलकुलेट कर लें। तो अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, तो आपको कोई डाउट हो, कुछ भी आप अपनी तरफ से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर उसको पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।